बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। पाकिस्तान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा है और इस बार निशाने पर रहे सुरक्षा बल। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक हुए सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। बन्नू जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की चेकपोस्ट को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में अब तक लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे से लगातार शव निकाले जा रहे हैं, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बन्नू कैंट इलाके के पास स्थित एक सुरक्षा चेकपोस्ट पर हुआ। आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से टकरा दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और लोग मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान मारे गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने इलाके को घेर लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने ली है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से जुड़े गुटों की रणनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से दोहरी चुनौती झेल रहा है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में TTP और कट्टरपंथी आतंकी संगठन सक्रिय हैं, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन लगातार पाकिस्तानी सेना और सरकारी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। बलूच संगठनों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन स्थानीय लोगों को अधिकार और विकास नहीं मिलता। वहीं TTP पाकिस्तान सरकार और सेना पर अमेरिका समर्थित नीतियों और आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आरोप लगाता रहा है। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने बलूचिस्तान के कई इलाकों में 10 हमलों की जिम्मेदारी ली है। संगठन का दावा है कि खारन, वाशुक, आवारान, केच और मस्तुंग में किए गए इन हमलों में 10 सुरक्षाकर्मी समेत 14 लोगों की मौत हुई। BLF ने खारन की एक चेकपोस्ट पर रॉकेट और ग्रेनेड हमले का दावा करते हुए हथियार कब्जे में लेने और निगरानी कैमरे नष्ट करने की बात भी कही। लगातार हो रहे इन हमलों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान सेना ने भी बयान जारी कर कहा है कि आतंकियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ क्यों रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी संगठनों को नई ताकत मिली है। सीमा पार से घुसपैठ, स्थानीय असंतोष और कमजोर खुफिया नेटवर्क ने हालात को और गंभीर बना दिया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 और 2026 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पाकिस्तान के कई सुरक्षा ठिकाने, पुलिस स्टेशन और सेना के काफिले लगातार निशाने पर रहे हैं। फिलहाल बन्नू और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी लागू है और सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों के नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी ही फैक्ट्री में बढ़ते आतंकवाद को रोक पाएगा या फिर यह हिंसा आने वाले दिनों में और खतरनाक रूप लेगी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।